अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में एक बालिका को अपने पिता के खिलाफ मुकदमा लिखवाना इतना भारी पड़ गया कि अब उसके सर से छत भी छिन गई है। असल में रोरावर के रहने वाली बालिका ने अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था छेड़खानी का, जिसका बाद उसके पिता ने उसकी मां और उसकी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस के पास कई बार पीड़िता गई, लेकिन पुलिस उसकी कोई अब मदद नहीं कर रही है। अलबत्ता पीड़िता को खुले आसमान के नीचे इधर उधर रहना पड़ रहा है। पीड़िता 10वीं की छात्रा है और उसकी अब पढ़ाई भी बाधित हो रही है, जिसको लेकर छात्रा ने मदद की गुहार की है, लेकिन इलाका पुलिस उसकी एक नहीं सुन रही है। सुनिए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी शादी सिराज से 2018 में हुई थी, 5/1/2018 में, जिसमें कि 7 साल हो गए अब तक मेरी शादी को। ना ही उन्होंने मेरे बच्चों का भरण पोषण सही से करा और ना ही मेरा। 14/6/2023 मेरी बेटी घर में सो रही थी। मेरी बेटी की उम्र 15 वर्ष है। मैं बाहर सौदा लेने दुकान पर गई थी, घर का सामान। जब भी सोते वक्त उसने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। जब मैं घर पर आई थोड़ी देर बाद मेरी बच्ची रो रही थी। मेरी बेटी ने बताया मुझे कि मम्मी पापा ने ऐसे ऐसे मेरे साथ कराए। जब मैंने उसका विरोध करा तो उन्होंने मेरी बच्ची को और मुझे बहुत मारा पीटा और कहने लगे इस घर में रहेगी तो ऐसे ही होगा और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके साथ संबंध बनाऊंगा। उसने यहाँ तक कि मेरा गला तक भी दबा दिया। फिर जल्दी से मेरी बेटी ने वीडियो बनाई। मेरी बच्ची, मुझे छोटी वाली बेटी है मेरी एक और 11 साल की, वो मुझे बचा रही थी। बड़ी वाली भी चिल्ला रही थी। फिर हम FIR करा। इतनी देर में जब पड़ोसी मोहल्ले वाले आए आवाज़ सुन के तो वो भाग गया। भागने के बाद मैं अपनी बच्ची को लेके रोरावर थाना गई, जहाँ पर मेरे FIR कराई। 6:30 बजे घर पर पहुँची। फिर मैंने अपने बच्चियों को घर पर उनकी सुरक्षा के लिए एक कमरे में बैठी रही उनको लेकर, क्योंकि मेरे साथ मेरे परिवार वाला कोई नहीं था। मेरे परिवार वाले अगले दिन आए। 15 तारीख की सुबह 5-6 बजे इसने फिर दोबारा हमारे साथ मारा पीटी करी। कहने लगा अपना मुकदमा वापस ले ले, तभी तू इस घर में रह सकती है, नहीं तो नहीं रहेगी। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की मेरे बाल पकड़ के मुझे मारा। मेरे बच्चों ने फिर मुझे बचाया, अब उसने हमने घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं फिर दोबारा रोरावर थाने गई कि सर जी उन्होंने मेरे साथ दोबारा मारपीट करी है और घर से निकाल दिया। तो थाने वालों ने कहा कि जब आपकी FIR कल लिख गई है तो अब कोई आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, अब तुम जाओ, जो करना है कोर्ट में बात करना। मैं रोती बिलखती वहाँ से चली गई। जब मैं घर वापस पहुँची तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। फिर मैं कहाँ जाती, मेरे घर वाले आए, मैंने अपने घर वालों का इंतज़ार करा। तो अब क्या चाह रही हैं आप? जी मैं यही चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे 7 महीने हो गए घर से बेघर हुए अपनी 2 बेटियों को। मात्र एक पहने हुए कपड़ों में हम घर से बेघर हैं। मेरी बच्ची इफ़ा 15 साल की, जिसके साथ वारदात करी उसने, उसको 10वीं कक्षा की पढ़ाई है। मेरा सारा स्त्री धन, जितना भी मेरा सामान दान दहेज है, उस घर में बंद है। उसने जब्त कर लिया, उसके परिवार वालों ने जब्त कर लिया। जब भी मैं अपने घर की तरफ गई हूँ सामान के लिए कि भाई मेरा कुछ चलो मैं अपना सामान ले लूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगी, तो उसके परिवार वालों ने और उसने मुझे मार पीट के कई बार भगाया कि यहाँ तू नहीं आएगी तो तू जान से मार देंगे तुझे। जब तक तू अपना केस वापस नहीं लेगी हम तुझे यहाँ घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ मेरे पापा ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी, बहुत बुरी तरीके से। जब मैंने उसकी FIR कराई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। जिस तरीके से हमने कहा था कि ऐसा हो, सोचा था, कुछ भी नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि इस बात पर कार्रवाई हो, उसे सज़ा मिले। हम 7 महीने से दर बदर भटक रहे हैं। ठंड का मौसम है, हमारे पास कपड़े वगैरह कुछ नहीं है हमारे लिए। हम किसी और के घर पे रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा सामान जो है, और मेरी 10वीं की परीक्षा आने वाली है, तो मैं अपनी परीक्षा देना चाहती हूँ और पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ, जो कि नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। तो मैं चाहती हूँ बस उसे सज़ा मिले और जो हम चाह रहे हैं वो हो। पुलिस कुछ मदद कर रही है आपकी? पुलिस प्रशासन कुछ मदद नहीं हो रही है उससे। बस कहते हैं FIR हो गई, जो करना है हम करेंगे, बस भगा देते हैं, ऐसा बोलते हैं। कोर्ट से लड़ने के लिए बोलते हैं, कोर्ट करेगा जो करेगा।